सीताराम दोस्तों, फाइनली पार्ट 2 में आपका वेलकम है। और फिर ये यूआईआईसी असिस्टेंट का है। इससे पहले मैंने जीए का जो है वो पार्ट 1 डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसके सारे क्वेश्चन देख सकते हो। ये कंप्यूटर का है इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन प्रिंटर से था कि प्रिंटर की स्पीड को किस में हम करते हैं मेजर। तो मुझे लगा आप ये बताना कि पेज पर मिनट था ऑप्शन में या पेज पर सेकंड था। आपने क्या मार्क किया था अगर आपको याद हो तो। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि डेटा और इंस्ट्रक्शन कहाँ लिखते हैं मेमोरी में। फिर डेटा ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, उसे कहते हैं बस। नोटपैड का एक्सटेंशन पूछा था, पॉइंट टी एक्स टी। एंड देन सेकेंड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, तो वो असेंबली लैंग्वेज होते हैं। फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर हाइपरलिंक का शॉर्टकट पूछा था, तो वो कंट्रोल प्लस के। और रीनेम किस फंक्शन की से होता है, तो F2। और एक और क्वेश्चन था कि एक स्टैंडर्ड में कंप्यूटर में कितने कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होती हैं, तो वो टोटल होती हैं 12। तो उसके बाद फिर ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं सीपीयू को। एंड देन पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, इसका फुल फॉर्म पूछा था, ठीक है। एंड ये था कि एक्सेल में अगर आपको न्यू रो स्टार्ट करनी है तो कौन सी शॉर्टकट की होगी, तो मैंने ऑल्ट प्लस एंटर करा था, आप बताना। फिर एक पूछा था कि विच वन इज़ नॉट अ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक लाइनेक्स करके कुछ ऐसे कुछ करके चार पांच ऑप्शन था, तो उसमें बताना था कि कौन सा ओपन सोर्स मतलब फ्रीली अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मतलब उसमें चार्ज लगते हैं, ये ऑप्शन आपको बताना था, ठीक है। फिर फंक्शन की पूछा था कि विच फंक्शन की इज़ फॉर यूज़ फॉर गो टू, तो F5 होता। एंड देन फंक्शन की से देखो तो तीन क्वेश्चन पूछे। फंक्शन की टोटल कितनी होती हैं, तो 12। गो टू के लिए कौन सी यूज़ होती है, तो F5। और रीनेम के लिए कौन सी यूज़ होती है, तो F2। फिर आया था कि अपग्रेड, मतलब अगर हम किसी चीज़ को पुराने को हटा के नया करते हैं तो उसे अपग्रेड करते हैं। और उसके बाद अपडेट तब करते हैं अगर उसमें हम कुछ स्मॉल चेंजेस करते हैं, तो उसे अपडेट कहते हैं। लेकिन ऑप्शन अपग्रेड होना था, ठीक है, आंसर अपग्रेड था। फिर अगर एमएस वर्ड में हमें एक न्यू ब्लैंक पेज को अगर करना हो ऐड, तो कौन सी शॉर्टकट की है, तो कंट्रोल प्लस एन। फिर डायनामिक आईपी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी पूछा था कि कौन से इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, तो वो होता है डायनामिक इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर टर्मिनल क्या होता है, तो स्टार्ट एंड एंड करके ऑप्शन में था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो। फिर वही एक नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और एक था कि एम बी जी बी टी बी पी बी को इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, तो इसका आंसर ये था, ठीक है। और फिर कंट्रोल की इसमें से कौन सी थी वो हमें बताना था। एक ड्रॉप डाउन करके था और एक गीगा हर्ट करके कुछ आंसर था, क्वेश्चन था, क्या था। आप ज़रूर बताना कि गीगा हर्ट करके कोई क्वेश्चन या आंसर कुछ था क्या ऑप्शन में। और फिर यहाँ आते हैं, तो फिर एक क्वेश्चन था विच वन इज़ नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हार्डवेयर डिवाइस से कुछ क्वेश्चन था। और फिर एक लैंग्वेज का क्वेश्चन था कि विच वन नॉट अ लैंग्वेज। एंड देन एक हार्ड ड्राइव से भी क्वेश्चन था। और फिर एक एस रैम करके था जिसमें पूछा था कि विच वन इज़ नॉट अ रोम, या मतलब उसका आंसर मुझे जहाँ तक याद आ रहा है उसमें एस रैम लगाया था मैंने, स्टार्टिंग में ही था। और एक क्वेश्चन आपको बता दिया है कि मतलब टोटल फंक्शन के कितने होते हैं। तो ये हमारा 28वां क्वेश्चन है कि टोटल फंक्शन की हमारे होते हैं 12। 12 इज फंक्शन की, ठीक है। आप बताना, ये ओवरऑल एनालिसिस है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको और भी एक्स्ट्रा याद आ रहा हो तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में करना भाई, और उसके आंसर भी बताना। थैंक यू एंड हरे कृष्णा।